ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका डायग्राम ये है, लेकिन हाँ क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, काइट की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर है। और हाइट हम कहाँ से नापेंगे, सीधा नापेंगे, ठीक नीचे से ऊपर की तरफ नापेंगे। इसीलिए डायग्राम में जो ये BC है वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। वो मांझा, स्ट्रिंग मतलब मांझा, मांझा ही कहता है उसको, जो धागे जैसे होता है, जो पतंग से चिपका या बंधा हुआ रहता है, राइट, चिपका तो नहीं, बंधा हुआ रहता है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बना रहा है 60 डिग्री, तो ग्राउंड किधर होगा भैया, BA, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर बनाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में यानी मांझा में कोई ढिलाई नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ निकालना है किसकी, मांझा की, मतलब स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग की लेंथ ऑब्वियसली क्या होगा, ये होगा CA। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि देखिए हम जब पतंग उड़ाते हैं तो धागा ऐसे ही रहता है, यहाँ से धागा नहीं जाता, ऐसे नीचे नहीं जाता, थोड़ा तिरछा ही जाता है। तो AC यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा वो देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट BC क्या है, हाइट है किसकी, काइट की, किससे, फ्रॉम द ग्राउंड से। ठीक है, ऑब्वियसली BC क्या है, एक हाइट है किसकी, काइट की। ठीक है, तो BC कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, AC को हम क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मांझा का जो लेंथ है, लंबाई है, वो मान लेंगे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही तो फाइंड करना है, जो कि AC है। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखते जाओ। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चला, ये ध्यान से देखो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, और निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें मतलब किस से है, हमें मतलब है परपेंडिकुलर से और हाइपोटेनियस से, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सिर्फ आता है साइन में, इसीलिए यहाँ पर हमने साइन का फॉर्मूला लगाया है। परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin 60 इक्वल्स टू BC बाई AC लिख दिए। sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60 अपॉन AC। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो AC की वैल्यू यहाँ पर आएगी 40√3। वो कैसे आएगी, ध्यान से देखो, हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो AC √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AC √3 इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा 60 के साथ, तो 2 × 60। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, AC इक्वल्स टू 2 × 60 अपॉन, ये जो √3 है मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ, रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे रूट है, तो √3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए AC इक्वल्स टू, नीचे वाला जो √3 × √3 है वो क्या हो जाएगा, 3, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 × 60 × √3, यही आएगा, ये कटेगा 320 जा, ठीक है, 60। तो AC की जो वैल्यू है 2 × 20 कितना आ जाएगा, 40, तो 40√3 मीटर, यही है आपका आंसर, और यही लेंथ निकली स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे लास्ट लाइन हम लिख कर दिखाएंगे, यहाँ थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 10 द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज 40√3 मीटर। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।